हाँ बोलो। ठीक है। वर्क डन बाय, क्या बोला मैंने? वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहला व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, जानवी बताएगी। फोर्स, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड चैप्टर फोर्स से ही चालू किया था। शायद यही चैप्टर थर्ड चैप्टर ही चालू किया था फोर्स से। पहला वर्ड फोर्स ही था, फिर टाइप्स ऑफ फोर्स था। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? एक्सटर्नली अप्लाइड, याद आ रहा है? एक्सटर्नली अप्लाइड इंपल्स या प्रेशर, करेक्ट। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन मतलब डब्लू। डब्लू का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब डब्लू। डब्लू का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब क्या हुआ? काम करना। करेक्ट, सही बोला आप लोग ने, काम करना है इज अ करेक्ट वर्ड। तो कोई भी काम कब हो सकता है? जब हम लोग उसको डेफिनेशन के थ्रू सेटिस्फाई करेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू, इंक खत्म हो गया, आ गया आ गया आ गया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का अगर कोई आपको पूछा व्हाट डू मीन बाय वर्क डन, तो आपको बोलने का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना विवेक है, ये साक्षी बीएमडब्ल्यू है, बराबर। तो ये धक्का मार रहा है उसको, उसको धक्का मार रहा है, धक्का मार मार के यहां पे लेके आया। तो विवेक ने एक काम किया, उसे बोलेंगे वर्क डन। सो वर्क डन क्या था बेटा? वर्क डन था जो फोर्स लगाया और जितना पार्ट वो डिस्प्लेस हुआ। गॉट इट? क्या बेटा? अरे बीएमडब्ल्यू अभी छोटा वाला है, वो खेलते हैं ना बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इधर सुनो। वर्क डन का सिंपल सा भाषा में अगर आपको कभी भी आज के बाद दोबारा कभी पूछूं मैं, तो आपको क्या बोलने का? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद हो गया यहां तक? वर्क डन का मतलब तभी वर्क डन होगा जब आप कोई चीज के लिए आप फोर्स लगाओगे और उसको कहीं उठा के रखोगे। आपने फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेस किया ही नहीं, तो वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा। तो वर्क डन तभी पॉसिबल है जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगा, मूव करेगा, करेक्ट। दैट इज नोन एज वर्क डन। अगर वो जाके वापस आया भी तो भी डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी वर्क डन ही रहेगा, करेक्ट। यहां तक क्लियर है वर्क डन का सिंपल भाषा? लेकिन अपना टॉपिक ये नहीं है, अपना टॉपिक है क्या है? ये जो बताया मैंने फॉर्मूला, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए बताया मैंने। ये किसके लिए बताया मैंने फॉर्मूला दोस्त? और अपना टॉपिक है आज के दिन का वेरिएबल फोर्स। टॉपिक है अपना वेरिएबल फोर्स। ये तो कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला अपने को आज के दिन का करना है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। आई सर, अब भी 2 मिनट पहले आपने बताया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब भी आप बदल रहे हो बात से कॉस थीटा। कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो पक्का कंफर्म करो, कंफर्म करो, देखो। यूज योर ज्योमेट्री, है ना आपके पास? टेबल अभी तक याद नहीं हुआ ट्रिको का टेबल? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब भी जस्ट आपने क्या बोला? कॉस जीरो कितना होता है बेटा? 1। मतलब वो जो एंगल रहेगा जिससे फोर्स लगेगा वो जीरो हो सकता है या तो नेग्लिजेबल हो सकता है, बिकॉज फोर्स तभी वर्क डन मैक्सिमम रहेगा जब एकदम परपेंडिकुलर लगेगा, बराबर। ये मेरा हाथ है, ये बेंच है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, मैक्सिमम फोर्स तभी आएगा जब एकदम परपेंडिकुलर है। एंगल है क्या? कुछ जीरो है। एंगल कितना है? जीरो है। तो कॉस जीरो इज, तो 1 हो गया, तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या बन गया? समझ में आया?
लिखो, मैं बोल रहा हूं। फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट फोर्स, W इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल मतलब, जनरल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रेन में जनरल डब्बा सुना है आपने? जनरल मतलब सबके लिए, कोई भी केस होने दो, एंगल हो ना हो, जनरल फॉर्मूला। अगर एंगल नहीं है तो ये फॉर्मूला, एंगल नहीं है मतलब कितना नहीं है बेटा? जीरो। तो कॉस जीरो ऑटोमेटिक क्या हो गया? तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या बन गया? तो इसे बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। ये सारी टर्म्स आपको समझना है, तो ये जनरल फॉर्मूला लिख के ले लो। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कि कौन सा फॉर्मूला दे रहा हूं सर? ये फॉर्मूला दे रहा हूं मैं जब आपका फोर्स क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, फोर्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लिख लिया आपने। वेर वेर W इज इक्वल्स टू, W इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा, W इज इक्वल्स टू वर्क डन। सुपर्ब। W इज इक्वल्स टू वर्क डन। F इज इक्वल्स टू फोर्स। कौन सा फोर्स? ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट। कौन सा फोर्स? ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट। S इज इक्वल टू, शाबाश, S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख दो। थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब बाबू इधर ध्यान दे, देख रहा है विवेक? अभी ये फोर्स सीधा ना मार के ये एक इंक्लाइन एंगल पे लगा रहा है, तो देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होगा, देयर विल बी सम एंगल। करेक्ट? ऐसे करेगा तो फोर्स, धक्का तो मार रहा है अभी भी कबॉट को, कबॉट एक बड़ा सा, उसको धक्का अभी भी मार रहा है, ऐसे भी मार रहा है। करेक्ट है? तो देयर विल बी सम एंगल प्रेजेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या बच गया है? कुछ भी नहीं, हो गया ना? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल और फोर्स के बीच का लाइन। क्लियर है? लिख दिया आप लोग ने, ये फॉर्मूला भी लिख दिया आपने, समझ में आ गया? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क इज डन when force moves an object, और वर्क इज डन when force moves an object। सही बात कर रहा हूं? यस सर, सही बात कर रहे हो। मूविंग अहेड, आगे बढ़ने बोलो। यस, ऊपर का जो फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, ये कब एप्लीकेबल रहेगा सना बताएगी। क्या कांस्टेंट बेटा? फोर्स। बट एवरी टाइम इज इट पॉसिबल कि फोर्स कांस्टेंट रहे? नहीं पॉसिबल है। क्यों ऐसा सर? बिकॉज कोई कोई केसेस है जहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, जब आप दूर रहोगे धरती से तो आपका पुश पुल जल्दी करेगा, वो जितना नजदीक होगे उतना कम करेगा वो। करेक्ट है? ऐसे बहुत सारे फोर्सेस है, तो लिखो, when force is not constant, when force is not constant, और अंडरलाइन कर दो ये वर्ड को। मतलब पहला पढ़ा हमने जब फोर्स कांस्टेंट था, अब सेकंड केस पढ़ने जा रहे हैं when force is not constant। ये वर्ड को अंडरलाइन कर दो, या सेकंड पार्ट लिख दो। फर्स्ट पार्ट क्या था? जब फोर्स कांस्टेंट है। अभी देखो, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। कौन सा ग्राफ बनाया मैंने? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एस बोल सकते हैं या एक्स बोल सकते, दोनों एक ही चीज होता है। और यहां पे मुझे एक वेरिएशंस देखने मिल रहा है। वेरिएशंस कुछ ऐसा है, फोर्स बढ़ रहा है,
डिस्टेंस जैसे दूर जा रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर कम होने लग गया। यहां पे कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है फोर्स, ऐसा करेक्ट है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े में काटना है इसको, टुकड़े टुकड़े में क्या करना है, इसको काटना है। एक्स रखता हूं, बराबर, एक्स है, ये फोर्स है। तो मुझे कोई भी एक टुकड़ा उठाना है, क्या करना है बेटा, एक टुकड़ा उठाना है, और उधर का मुझे वर्क डन चेक करना है। गॉट इट। सपोज मेरे को पूरा चेक करना है, फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक, या मेरे को एक जगह से दूसरे जगह के बीच में, या तो मुझे सिर्फ यहां से यहां के बीच में, तो उस टाइम पे मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन। तो उस टाइम पे वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल फाइनल, मैंने यहां पे 1 और 2 नाम दे दिया है, इज इक्वल्स टू एरिया बिटवीन देम, दैट इज एफ इंटू एक्स। इसका एरिया, ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, हाँ ना बोलो। इसका हाइट कितना है बाबू, इसका हॉरिजॉन्टल कितना है बेटा, समझ में आया सर, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, उसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ किया आपने, फर्स्ट पोजीशन सेकंड। तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन फॉर्मूला। वापस सुनो, विच फॉर्मूला, कब यूज करना है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जब क्या रहेगा मेरा, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट नहीं रहेगा, उस वर्ड को सिंपल भाषा में बोलो, वेरिएबल। जब मेरा फोर्स वेरिएबल रहेगा, बराबर, लिखो, when force is variable, when force is variable, when force is variable, we need to calculate work पीस बाय पीस। पीस मतलब टुकड़ा बाय टुकड़ा, डैश करके लिखेंगे, दिस इज डन ड्यू टू इंटीग्रेशन, दिस इज डन बाय इंटीग्रेशन, दिस इज डन बाय इंटीग्रेशन या यूजिंग इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है। मेरे पास एक बहुत बड़ा फार्म है, इतना बड़ा फार्म है कि मैं वो देखूं दूरबीन लगा के तो भी खत्म ना हो। अब मुझे चेक करना है कि वो फार्म में मैंने बहुत सारे आम के पेड़ लगा दिए हैं, बराबर, और मुझे चेक करना है कि मैं कितना आम वो फार्म के अंदर उगा सकता हूं। गिनने बैठूंगा बहुत टाइम चला जाएगा। उस टाइम पे मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, उस पर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, पूरे फार्म का स्केल लिखूंगा, और उससे इंटीग्रेट करके मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जब मेरा वेरिएबल रहेगा, बिकॉज हर पेड़ सेम नंबर ऑफ आम देगा क्या, कांस्टेंट रहेगा क्या, तो जब भी वेरिएबल रहेगा तो उस टाइम पे कौन यूज करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन, टू गेट होल वर्क, करेक्ट। तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो, ये जाना है, हाँ जाओ। एग्जाम्पल लिख लो इसका, इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स, डैश करके लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस व्हेन लिफ्टिंग समथिंग वेरी हैवी, चेंजेस व्हेन लिफ्टिंग समथिंग वेरी हैवी, वेरी हाई लिखो, वेरी हाई, हैवी नहीं, हाई लिखो, मतलब कोई चीज को बहुत ऊपर उठा रहे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होते जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस, एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस, depends on
हाउ फास्ट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। साइकिल ऑलमोस्ट सबने चलाया रहेगा, कोई है जिसने साइकिल नहीं चलाया है? सबने चलाया है, करेक्ट। आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया है कि जब आप साइकिल बहुत तेज चलाते हो तो आपको हवा का रेजिस्टेंस आता है? कभी ऐसा फील हुआ है? जब एकदम हाई स्पीड में साइकिल चलाते हो तो आपको हवा का ऐसा प्रेशर आता है? क्या हुआ? नहीं, ये विक्टोरियस की साइकिल है, ठीक है। तो आपको एक हवा का हाई प्रेशर आता है, लेकिन वही साइकिल आप स्लो चलाओगे, हवा का फोर्स कम लगता है। यस, ट्रू और फॉल्स? करेक्ट। बाइक पे कभी बैठो हाई स्पीड में, आपको हवा जोर का लगता है, बाल उड़ने लगता है, लेकिन एकदम स्लो चलाओ, वही सेम बाइक है, कुछ पता भी चलता है हवा का? तो वहां पे कौन प्ले कर रहा है रोल? फोर्स प्ले कर रहा है, एयर प्रेशर प्ले कर रहा है, हाँ ना? तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। क्या वो फोर्स जो आ रहा है सामने से वो कांस्टेंट है हमेशा? हमारे स्पीड पे चेंज हो रहा है बार बार। हम फास्ट भाग रहे हैं, वो भी फास्ट आ रहा है, हम स्लो जा रहे हैं, उसको पता भी नहीं आ रहा है। करेक्ट है। तो यहां पे फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन ढूंढने का तरीका है इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, एक मिनट। टेक अ हेडिंग, वर्क डन बाय non-linear varying force, and draw this graph. एस या एक्स कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रॉ दिस ग्राफ। कुछ पूछना है? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बस आपको बोला ड्रॉ करने के लिए।
चलो डन। एक्सप्लेन कर दूं, दोनों केस किसका है, वेरिएबल का ही है। कौन सा वेरिएबल का बेटा, नहीं नहीं वेरिएबल कौन सा, फोर्स का। दोनों वेरिएबल के ही केस है, बट दो केस है। मतलब वर्क डन, वर्क डन दो टाइप के, कौन कौन से टाइप के बेटा, पहला वाला कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट फोर्स। दूसरा कौन सा, कांस्टेंट का उल्टा वेरिएबल फोर्स। आ रहा है समझ में। वेरिएबल फोर्स के अंदर दो पार्ट, कौन कौन सा, लीनियर एंड नॉन लीनियर। समझ रहा है, लीनियर के अंदर वो वाला, नॉन लीनियर के अंदर ये वाला। क्या फर्क है वो समझना है अपने को, और फिर इसके बाद खत्म करना है ये लेक्चर, ठीक है। तो लीनियर में क्या फर्क है, लीनियर में क्या फर्क है, एक कांस्टेंट रेट से इसका फोर्स कम होते जा रहा है। कैसे रेट से बेटा, कांस्टेंट रेट से। मतलब कोई चीज को धक्का मार रहे हैं, पहले जो ताकत था कम 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 होते जा रहा है। समझ में आ रहा है, या तो उल्टा हो सकता है, बढ़ते 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 जा रहा है। लीनियर है मतलब इधर जितना बढ़ रहा है इतना इधर, इतना कम हो रहा है उतना इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, जितना नीचे आ रहा है उतना इधर कम हो रहा है, लीनियर बोलते हैं इसको। क्लियर है, इसमें वेरिएबल है, जैसा मन किया वैसा हो रहा है, बराबर। नॉन लीनियर है, कोई ऐसा ये नहीं है कि अच्छा इधर फिक्स है कि इतने डिस्टेंस पे इतना कम हुआ है तो इतने डिस्टेंस पे और इतना कम हो जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। फर्क समझ में आ रहा है। तो जब ऐसा केस रहेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, जिस डिस्टेंस पे चाहिए आपको, सॉरी एस, इधर 1 रहेगा ना, इधर 2 रहेगा, इधर क्या रहेगा f इंटू एस, या तो x, अगर x लिख रहे हो तो x, s लिख रहे हो तो s, दोनों एक ही चीज है, दोनों नाम बता रहा हूं मैं। क्लियर है फंडा, हाँ बोलो यस। लेकिन जब लीनियर रहेगा तो उस टाइम पे ट्रेपेजॉइडल शेप दिख रहा है, हाँ ना बोलो दोस्त। ट्रेपेजॉइडल शेप का एरिया का फॉर्मूला है ये, ओके। तो उस टाइम पे वर्क डन आप ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला। इज इट क्लियर, दोनों चीज समझ में आया। यार वी फिनिश विद दिस टॉपिक, क्या नाम है इस टॉपिक का, वेरिएबल फोर्स। थैंक यू।